एक मुहिम छेड़ा है बिहार को बदलने का। उसमें लोगों की रुचि बढ़ रही है, लगातार जनसुराज का ग्राफ बढ़ रहा है। बिहार को बदलना है, अपने बच्चों का पलायन रोकना है। अगर बच्चों के लिए तो रोजगार की व्यवस्था की चिंता आपको है, तो इस परिस्थिति में आपको जनसुराज के साथ खड़ा होना। उनके सामने पहले कोई विकल्प नहीं था। पूरा बिहार दो पार्ट में बटा हुआ था। एक तरफ एनडीए था, दूसरे तरफ महागठबंधन था। कोई तीसरी उम्मीद लोगों के सामने थी नहीं। प्रशांत के आने के बाद एक तीसरी उम्मीद जगी है लोगों में। और अब वो लोग भी जो कल तक नकारात्मक बात किया करते थे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, प्रशांत जी आएंगे तभी बिहार बदलेगा। नमस्कार, कीजिए स्वीकार। हम हैं मनीष सिंह। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राघवेंद्र पाठक जी हैं। जनसुराज का जो आगामी 20 जून को प्रशांत किशोर का आगमन मधुबन में होना है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां हो गई है और कुछ ही तैयारियां बाकी है, जिसको लेकर निरीक्षण करने आए। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई। सर, प्रशांत किशोर की इस मधुबन विधानसभा में आगमन है, चुनावी वर्ष चल रहा है, किस तरह का यहाँ पे तैयारियां चल रही है? प्रशांत जी को हर विधानसभा में 120 दिन के अंदर 240 सभा करनी है। उसी क्रम में मधुबन के लोगों के आग्रह पे इस सभा का आयोजन किया गया है, जो 20 जून को इसी ग्राउंड में होगा। लोगों में काफ़ी उत्साह है। हम लोग 3 दिनों से गांव-गांव में घूम रहे हैं और जो रुझान लोगों का मिल रहा है लोगों से, उससे लग रहा है कि आने वाला दिन बिहार के लोगों का होगा, बिहार बदलेगा। और प्रशांत जी ने जो एक मुहिम छेड़ा है बिहार को बदलने का, उसमें लोगों की रुचि बढ़ रही है, लगातार जनसुराज का ग्राफ बढ़ रहा है। और इस सभा में हम लोगों को लग रहा है कि 20 से 25 हजार आदमी निश्चित रूप से शामिल होगा। हम लोग जैसे प्रशांत जी सीतामढ़ी से पूर्वी चंपारण में इन करेंगे, वहीं पे हमारे लोग, मधुबन के लोग, मधुबन की जनता उनका स्वागत करेगी। और लगभग 400-500 गाड़ियों का काफिला प्रशांत जी के साथ साथ चलकर यहाँ आएगा। और यहाँ से 1 किलोमीटर पहले लोगों के आग्रह पे प्रशांत जी वहाँ से पदयात्रा करेंगे और पदयात्रा करते हुए वो सभा स्थल तक आएंगे और यहाँ आकर के लोगों से सहयोग मांगेंगे कि बिहार को बदलना है, अपने बच्चों का पलायन रोकना है। अगर बच्चों के लिए तो रोजगार की व्यवस्था की चिंता आपको है, तो इस परिस्थिति में आपको जनसुराज के साथ खड़ा होना होगा। और जनसुराज का जो एजेंडा है उसको लागू करने में सब लोग मिलजुल करके जनसुराज का सहयोग करिए। और जो भी प्रत्याशी जनसुराज का हो उसको पूरा सहयोग करके जिताइए। और आने वाले दिन में 2025 का जो चुनाव होगा अक्टूबर-नवंबर में, उसमें हम सब लोग मिलकर के एक बेहतर बिहार बनाएंगे जनसुराज के नेतृत्व में। यही कार्यक्रम है और यही इस सभा का उद्देश्य है। आखिर लोग जनसुराज पर भरोसा कैसे करेगा?
देखिए, हमारा एजेंडा तो साफ है। हमने कभी इस प्रदेश को नेतृत्व नहीं दिया, हम सरकार में रहे नहीं, और लोग देखते रहे हैं कि प्रशांत जी ने जब भी जो कहा है उसको किया है लोगों ने। और प्रशांत अपने लिए तो कुछ मांग नहीं रहे हैं, जनसुराज के लिए कुछ मांग नहीं रहे हैं, मतदाता से उसके बच्चे के लिए कुछ मांग रहे हैं कि इस बार जब आप वोट करो तो अपने बच्चे के लिए करो। इसलिए लोगों के मन में प्रशांत के प्रति, जनसुराज के प्रति कहीं कोई असमंजस नहीं है। बहुत स्पष्ट है कि प्रशांत जी विश्वास करने योग्य हैं, क्योंकि न तो उनको जनसुराज का नेता बनना है, न बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, न देश का प्रधानमंत्री बनना है। तो लोगों को लग रहा है कि यह एक सच्चा मनीषी गांधी के बाद दूसरा कोई गांधी बिहार में आया है, और गांधी ने अंग्रेजों से, अंग्रेजी व्यवस्था से इस देश को निजात दिलाई। उसी तरह से लोगों को लग रहा है कि प्रशांत भी इस सड़ी गली भ्रष्ट व्यवस्था से बिहार की जनता को निजात दिलाएंगे, और जो मूलभूत समस्या है बिहार की, उसके समाधान में एक सार्थक प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल रहेगा, आप यहाँ पे आए हैं मधुबन में, यहाँ की जनता की मूवमेंट अभी किस तरह की है, क्या लोगों में माहौल है? मैं जिला प्रभारी हूँ पूर्वी चंपारण का। मैं पूरे पूर्वी चंपारण में घूम रहा हूँ। आज मैं 4-5 दिनों से पूर्वी यहाँ मधुबन में कैंप किए हुआ हूँ। लोगों के सामने पहले कोई विकल्प नहीं था। पूरा बिहार 2 पार्ट में बटा हुआ था। एक तरफ एनडीए था, दूसरे तरफ महागठबंधन था। कोई तीसरी उम्मीद लोगों के सामने थी नहीं। प्रशांत के आने के बाद एक तीसरी उम्मीद जगी है लोगों में, और अब वो लोग भी जो कल तक नकारात्मक बात किया करते थे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, प्रशांत जी आएंगे तभी बिहार बदलेगा। और ख़ास करके मधुबन जो है वो तो पीड़ित है। पिछले कई दशक से एक ही परिवार का राज्य है मधुबन में। तो उन परिवारों से, उन परिवारों के आतंक से, उनके लूट से यहाँ की जनता परेशान हो गई है, और जनता चाह रही है कि बदलाव हो, तो निश्चित ही एक बेहतर बदलाव होगा। आखिरी सवाल आपका, प्रशांत जी आ रहे हैं, लोगों का आपका क्या संदेश रहेगा? हम लोगों से यही चाहेंगे कि आइए सब लोग मिलजुल करके इस सभा स्थल से एक पैगाम पूरे बिहार को दें कि अब बिहार में न तो कोई जातिवादी राजनीति की गुंजाइश है, न कहीं उन्मादपूर्ण धार्मिक राजनीति की गुंजाइश है। अब बिहार बदलाव चाह रहा है, और इन जाति पाति के बंधनों से, धार्मिक बंधनों से बाहर निकल करके एक बेहतर सरकार बनाना चाहता है मधुबन, और हम उसके लिए कारगर हैं। यही विश्वास दिला रहे हैं हम लोगों को, और लोगों को विश्वास जग भी रहा है हमारी बातों से। और हम काफ़ी उम्मीद किए हुए हैं कि मधुबन से हमारा जो भी प्रत्याशी होगा, लोगों के सहयोग से बहुत अच्छे मतों से जीत करके बिहार विधानसभा तक जाएगा। आप क्या सोचते हैं? आप अपना प्रतिक्रिया दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।